Okay, let us begin with chanting of Omkar. Sai Ram. So we are discussing about cash book. If you can see on the board, you can see the format of cash book, है ना? Is it visible to you? दिख रहा है आप लोग को ये? Yes, sir. So this is the format of single column cash book or simple cash book, है ना? Single column. So in this column, first column is date, second is particulars, third is LF ledger folio, fourth is the voucher number, then amount, है ना? Again dates, particulars, सर LF voucher number amount, हाँ जी. सर टीएस ग्रेवाल में वाउचर नंबर वाला वो नहीं दिया कॉलम. जरूरी टीएस ग्रेवाल पर कॉल करें जो होता है हम लिखते हैं, ठीक है? टीएस ग्रेवाल ने दिया उसकी समस्या है, हम लोग लिखेंगे उसमें, ठीक है? वाउचर नंबर को होगा बेटा पेमेंट करेंगे बिल नंबर आएगा तो वाउचर नंबर यूज करेंगे, सब में आ रहा है ना वाउचर नंबर. हालांकि इसका कोई यूज नहीं है, हमारे लिए प्रैक्टिकली छूट दिया हुआ है ना, ऐसा किया होगा. इसका भी यूज नहीं है प्रैक्टिकल को एलएफ का भी हमारे लिए कोई यूज नहीं करेगा ना. तो दिस साइड इज द रिसीव्ड साइड, and this side is the payment side. ठीक है? This left hand side or debit side is the receipt side, and this credit side is the payment side. Is it clear? Sairam. Sairam. Yes, sir. So, what happens in this first begins with opening balance या तो नया बिजनेस है तो टू कैपिटल अकाउंट. अगर जो आपने एंट्री किया ना कैसे अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, if it's a new business it will start with the two capital account, or in case of a running business two balance drawdown. It will start with the capital account, means cash introduced by the businessman, or opening balance of cash. It will start. So all cash receipts, no, all cash receipts will be recorded here in this side. Like suppose cash sales is a two sales account, ना, और क्या सकता है आपको 2x अगर x का मिला, 2 कमीशन मिला तो कमीशन अकाउंट, है ना, 2 इंटरेस्ट अकाउंट अगर कैश में मिला तो whatever we are receiving in cash that will be recorded here. Are you understanding? Sairam. Sir. Yes, sir. हाँ जी. Sir, right side debit है ना? हाँ ये डेबिट साइड है, रिसीव साइड है ना, डेबिट साइड है, रिसीव साइड. एंड नहीं मैं क्या बोलूँ इसको, ऐसे बोलूँगा ऐसे खराब नहीं मत करें. ये लेफ्ट हैंड साइड है डेबिट साइड है, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड है. हमेशा होता है ना अकाउंट में कौन सा होता है, लेजर में क्या लेफ्ट हैंड साइड क्या डेबिट ही क्रेडिट है. इधर बाय all cash payments, whatever payment you make in cash, they will be recorded here. Like buy purchase, cash purchase, credit purchase और नहीं आएगा. Buy purchase account, buy rent account, buy salary account, ना, buy buy furniture, machine, whatever you purchase in cash. All cash transactions will be written here, recorded in the credit side of cash book. आप जर्नल एंट्री करके देख लो. सिंपल तरीका क्या बताया, जर्नल एंट्री कर लो रिप्रेजेंटेशन की. अगर कैश अकाउंट आ रहा है उसमें तो कैश बुक में आएगा, कैश कॉलम में, ठीक है? जैसे गुड्स सोल्ड फॉर कैश एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट का सेल्स अकाउंट, उसी का पोस्टिंग किया है तो सेल्स अकाउंट कैश में आ गया.
कैश रिसीव फ्रॉम एक्स, करंटली वो कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स, तो 2x अमाउंट डेबिट में आ गया। कमीशन रिसीव इन कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव इन कैश, है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। समझ में आ रहा है आपको? परचेज किया तो क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय परचेज अकाउंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बाय रेंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बाय सैलरी, कैश जा रहा है समझ में, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, समझ में आ गया आपको? हमें बोलो, कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक, अब लास्ट में क्या करेंगे, डेबिट साइड पर टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड पर टोटल करेंगे रकमें, और यहाँ आएगा बाहर बैलेंस शीट, ये क्लोजिंग बैलेंस होगा, एंड देन टोटल ऑफ बोथ द साइड्स विल बी इक्वल, डेबिट टोटल एंड क्रेडिट टोटल विल बी इक्वल, है ना। दिस विल ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, कल समझा दिया मैंने आपको, सिंगल कॉलम कैश बुक और कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक विल ऑलवेज शो द डेबिट बैलेंस बिकॉज़ we cannot spend more cash than whatever we have। जितना कैश हमारे पास है उससे ज्यादा हम कैश में पेमेंट नहीं कर सकते, इसलिए क्या होगा, इसका हमेशा डेबिट साइड बड़ी होगी या दोनों साइड बराबर हो सकती है, नो बैलेंस होगा, या तो डेबिट बैलेंस होगा या जीरो बैलेंस होगा। इसमें इट कैन नॉट हैव क्रेडिट बैलेंस, इसमें क्रेडिट बैलेंस पॉसिबल नहीं है, क्रेडिट बैलेंस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सही रहा? क्या हो गया, आवाज आ रही है मेरी आप लोग को? यस सर। ठीक है, ये आपकी क्लास का अटेंडेंस क्यों कम हो रहा है, बच्चे इतने कम क्यों आ रहे हैं क्लास में? 13 आई कैन 12 स्टूडेंट्स आर देयर, 12 बच्चे प्रेजेंट है केवल, व्हाट इज द रीजन? किसी को पता है कुछ ऐसा? और एक चला गया छोड़ के, हाँ भाई, बाय दिस इज हैपनिंग, इतने कम बच्चे क्यों हैं? अभी देखता हूँ क्लास में, तो कल से मैं लिस्ट लेके आऊंगा कौन कौन एब्सेंट रह रहा है, उसको आई हैव टू रिंग कॉल देम पेरेंट्स, आई टू टॉक टू द पेरेंट्स व्हाई दे आर एब्सेंट। घर पे हैं फिर भी क्यों नहीं क्लास अटेंड कर रहे हैं? अदिति सोनी, आदित्य जोशी, दक्ष जैन, देशना जैन, कनक गुर्जर, कनिष्का चौहान, खुशी गुप्ता, मुस्कान भार्गव, प्रखर माहेश्वरी, प्रियांशु श्रीवास्तव, संभव जैन, शिवम पारिक एंड वैष्णवी भार्गव। No, so only 13 students are there out of 25. 12 students are absent. ठीक है, 12 बच्चे एब्सेंट हैं। एक मिनट में लिस्ट लेके आने दो, मैं आज पे मार्क करता हूँ कौन कौन बच्चे एब्सेंट हैं, सो आई विल टॉक टू द पेरेंट्स व्हाई आर दे एब्सेंट। पेरेंट्स को भी तो ऐसे ही बोल रहे हैं, एक मिनट में लिस्ट लेके आ रहा हूँ। Okay, so here is my pen. Here it is. Aditi Soni is present. Aditya Joshi is present. Daksh Jain is present. Means Anuj single absent. Bhumi Jain absent. Daksh Jain, Chaitanya Sahu absent. Daksh Jain present.
Desna Jain present. Then Divya Kaka absent. Faiza Khan absent. Kanak Gurjar present. Anushka Chauhan present. Khushi Gupta is present. Usagar Gupta is absent. Muskan Bhargav is present. Prakhar Maheshwari, उससे पहले पूर्वी is absent. Prakhar Maheshwari present. Priyanshu Sharma absent. Priyanshu Srivastava present. Rohit Kumar Chokshi absent. Sambhav Jain present. Shivam Parikh present. Swastika Nayak absent. Vaishnavi Bhargav present. Vaishnavi Gurjar absent. And Varsha Bastri absent. Yes, today is the 24/9. Okay. So this is what we were discussing about this cash book. So we record all cash received in the debit side and all cash payments in the credit side, and finally we get the balance of cash book. So let us solve if there is a question of single column cash book, उसको solve करते हैं, फिर हम डबल कॉलम समझेंगे बाद में. पहले सिंगल कॉलम की बात कर लें. तो क्वेश्चन है क्या सिंगल कॉलम का? ये आपके पास बुक है टीएस ग्रेवाल, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 है. निकालो अपने बुक में क्वेश्चन नंबर 2. प्रिपेयर सिंपल कॉलम कैश बुक ऑफ गोपाल ऑन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस. ठीक है. मेरा क्या क्वेश्चन सर क्वेश्चन पढ़ दीजिए, सबकी बुक में थोड़े अलग अलग होता है तो. This question is prepare simple cash book of Gopal from the following transactions. ना गोपाल commence business, introduce cash rupees 2 lakh. उसका परचेज फॉलोइंग असेट्स फॉर बिजनेस, कंप्यूटर 16,000, फर्नीचर, मशीनरी, पेमेंट पेड बाय चेक है ना. ये मिल गया आपको कि नहीं मिला? परचेज गुड्स फ्रॉम भूषण एंड कैश, पेड वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, कंप्यूटर रिपेयर. ये वाला नहीं है तो फिर ये वाला देख लो. प्रिपेयर सिंपल कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमरन. कौन सा मिल रहा है आप लोग को? सिमरन वाला मिल रहा है क्या? साईराम, अरे बताओ भाई जल्दी, इससे क्वेश्चन करेंगे हम लोग. हाँ क्या हुआ? नहीं मिल रहा? नो सर. कैश बुक का चैप्टर देखो ना आपके बुक में. स्पेशल पर्पस बुक पार्ट 1 कैश बुक है. 10.37 है मेरी इस बुक में, पेज नंबर. सर मिल गया. हाँ देखो ये सिमरन वाला देखो. क्वेश्चन नंबर 3 है क्या? देखो प्रिपेयर सिंपल कैश बुक. यस सर. क्वेश्चन नंबर 3 है ना? बाकी लोग को मिला के? यस सर. यस सर. ठीक है. तो इसमें देखो ईयर है 2020, 2020. ठीक है. फर्स्ट ट्रांजैक्शन सिमरन कमेंस बिजनेस विद कैश. अभी भी बताया था आपको नया बिजनेस हुआ तो क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट. मार्च 1 है, क्योंकि एंट्री करके देखेंगे तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट है ना. तो क्या आ जाएगा? टू कैपिटल अकाउंट. अमाउंट है इसका 65,000. सिमरन कमेंस बिजनेस विद कैश रुपीस 65,000. बॉट गुड्स फॉर कैश. क्या एंट्री होगी बॉट गुड्स की? परचेज गुड्स की एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. कैश जाएगा इसमें क्रेडिट होगा. बाय परचेज अकाउंट. परचेज फॉर 6850. परचेज गुड्स फॉर कैश. पेड कैश टू मोहन
रुपीज 950 एंट्री का वॉट डेबिट टू कैश अकाउंट बाय वॉट 950 पेड कैश टू मोहन मार्च 6 डिपॉजिटेड इनटू बैंक सिंपल है तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट में ये इधर भी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 40,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक 40,000 ठीक है। उसके बाद है पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर 6 में ये बाय फर्नीचर अकाउंट बाय फर्नीचर अकाउंट फर्नीचर परचेज फॉर रुपीज 4,650 4,650 उसके बाद है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 मार्च 9 में। सर टैक्स भी लगेगा? हाँ जी सर टैक्स भी है उसमें CGST एंड SGST? इसमें नहीं CGST SGST वाली नहीं है हमारा सिंपल कैश बुक बनाना है हम लोग को ना CGST SGST को तो फिर आपको आइटम देखना पड़ेगा किस पे लगाना किस पे नहीं लगाना फिर वो लिस्ट याद करनी पड़ेगी आपको ना। मार्च 9 सेल्स अकाउंट गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 30,000 टू सेल्स अकाउंट March 12 paid wages in cash 1,200 by wages 1,200 1,200 okay. After that paid for stationery 400 March 13 stationery account back to cash account by stationery 400 Then March 15 sold goods for cash 25,000 to sales account cash account debit to sales account 25,000 paid for miscellaneous expenses 450 70 by miscellaneous expenses 450 received cash from Trilok अलाउड कैश डिस्काउंट तो इसमें हम केवल कैश का अमाउंट लिखेंगे क्योंकि सिंगल कॉलम कैश बुक का डिस्काउंट कॉलम नहीं है हमारे पास तो डिस्काउंट की एंट्रीज पे नहीं करेंगे वो जनरल प्रॉपर में चली जाएगी ठीक है। तो यहाँ पर हम केवल कैश लिखेंगे मार्च 19 टू त्रिलोक मार्च 19 टू त्रिलोक तो कैश मिला अपना अमाउंट लिखेंगे इसमें 4850 है ना अपन लिखेंगे तो वो डिस्काउंट अकाउंट हो जाएगा हमारे पास डिस्काउंट कॉलम लिखेंगे बिकॉज़ वी आर प्रिपेयरिंग सिंगल कॉलम कैश बुक Purchase goods 2,500 22 March by purchase account 2,200 paid नहीं sorry 2,500 March 22 paid salary 15,000 22 ही पहले था 22 नहीं आया ठीक 22 by salary 25,000 नहीं सैलरी है 15,000 ठीक है 15,000 उसके बाद है रेंट 900 25 तारीख को बाय रेंट 900 paid electricity bill 350 डेट इसका है 28 मार्च भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल 350 ठीक है। उसके बाद है 29 को एडवर्टाइजिंग 400 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 400 and last 31st को deposited into bank paid into bank deposited into bank by bank account 25,000
कितना समझ में आया आप लोगों को? सही राम, इसमें यस सर। कोई दिक्कत है किसी को? अब इसमें तो हमेशा ये वाला कॉलम बड़ा होगा है ना, सिंगल कॉलम कैसे को डेबिट साइड को इसका कॉलम को कर लिए पहले अपना कितना हो गया 0 5 8 4 1,24,850 इसका टोटल अप्लाई कर लीजिए इसमें लेकर राइट साइड का टोटल आ रहा है 0 5 5 98,650 दिया क्या टोटल देखो 98,650 आ रहा है ग्रेड का टोटल तो 98,650 माइनस कर दो इससे 124,850 माइनस 98,650 तो डिफरेंस बच गया 26,200 कितना बैलेंस है इसमें देखो कितने आ रहा है कैश बैलेंस देखो दिया ना आंसर में यहाँ लिखेंगे इसी केस में लास्ट डेट लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी 26,200 द क्रेडिट साइड में लिखो बाय बैलेंस सीडी 26,200 ठीक है और टोटल बराबर कर दो मेरे पास जगह नहीं है आप टोटल कर दो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.24850 इसका टोटल हो जाएगा 0.24850 इसका भी टोटल है 0.24850 ये क्लियर ये बैलेंसिंग समझ में आया आपको यस सर। ठीक है तो मान लगेगा क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस सीडी अब ये कौन से मंथ की कैश बुक की हमारी मार्च की है तो यहाँ करेंगे हम अप्रैल फर्स्ट है ना 2020 अप्रैल फर्स्ट टू बैलेंस बीडी यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी और उस बैलेंस को यहाँ आगे छोड़ देंगे कितना है बैलेंस 26,200 है डेबिट साइड में लिख के छोड़ दीजिए टू बैलेंस बीडी 26,200 26,200 हाँ भाई किसी को नहीं समझ में आया डाउट तो पूछ लीजिए आप प्लीज अब इसमें क्या क्या चीजें नहीं आएंगी कैश बुक में सिंपल है कि जो कैश ट्रांजैक्शन है वो इसमें नहीं आएंगे जैसे क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल्स चाहे असेट्स का हो चाहे गुड्स का हो है ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है सैलरी वगैरह आउटस्टैंडिंग क्योंकि पेमेंट ही नहीं किया कैश में उसका एक्रूड इनकम है इनकम इज अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड है ना डेप्रिसिएशन है डेप्रिसिएशन में कैश का पेमेंट नहीं होता किसी को तो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ओनली कैश ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड आपके लिए सिंपल फंडा का आप एंट्री करके देख लो जिस एंट्री में कैश आ रहा है वो कैश बुक में आएगी इसमें कैश नहीं आ रहा वो कैश बुक में नहीं आएगी अगर बैंक कॉलम में होगा तो कैश और बैंक इस एंट्री में आएगा वो आएगी नहीं तो नहीं आएगी ठीक है तो बेसिक कांसेप्ट है जनरल सही राम ये आप वैसे ही अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें इस ट्रांजैक्शन से भी इसमें कैश आएगा कि कैश जाएगा हम सेल्स करेंगे गुड्स का तो कैश आएगा क्या कैश आएगा तो डेबिट होगा परचेज करेंगे तो कैश जाएगा तो क्रेडिट होगा रेंट मिलेगा रिसीव हो रहा तो डेबिट होगा कैश आएगा फिर इसमें रेंट पे करेंगे तो कैश जाएगा तो क्रेडिट होगा आर यू अंडरस्टैंडिंग यस सर। So this is simple column cash book which begins either with the capital account. अगर ये नया बिजनेस नहीं होता तो होता ओपनिंग बैलेंस जहाँ लिखते टू बैलेंस बीडी इससे स्टार्ट होता भाई हमको दिया रहता क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश तो हम ओपनिंग बैलेंस के लिए लिखते हैं टू बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन टू बैलेंस बीडी यानी ब्रॉट डाउन है ना और फिर ये सारे ट्रांजैक्शन जैसे लिखेंगे एट लास्ट में बाय बैलेंस सीडी क्रेडिट डाउन और बैलेंस लिख के बंद कर देंगे फिर अगले मंथ में लाके यहाँ पर वही करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है ना बैलेंस बीडी
ठीक है, कितना टाइम बचा है अभी? हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? 15 minutes. 3 मिनट बचे। 15 की 3 कितना बोल रहे? सर 15। 15 तो बहुत है, एक और क्वेश्चन कर सकते हैं फिर हम लोग, ठीक है। इसका दे देखो क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देख लो आप लोग वहां से। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। अभी लेजर में पोस्ट नहीं करेगा, अभी हम कैश बुक बनाएंगे, ठीक। इसको मिटाता हूँ जल्दी से मैं। पढ़िए अपना क्वेश्चन पढ़िए। कैश बुक सिंगल कॉलम कैश बुक के कैश बुक सिंगल कैश बुक, ठीक है। डेट प्लस एरर ऑप्शन नंबर अमाउंट, डेट प्लस एरर ऑप्शन नंबर अमाउंट, ठीक है। कॉलम्स के नाम आप लोग लिखना है, आपको बताया गया है। तो सबसे पहले दिया है 2020, ईयर इसमें है 2020, 2020 मंथ दिया है आपको अप्रैल 1 है ना। अप्रैल 1 में दिया है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का मतलब ओपनिंग बैलेंस है, खाना पीने से यहाँ लगेगी टू बैलेंस नीडिंग, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश इन हैंड मींस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, so that is two balance brought down, that is 6,400, 6,400 opening balance of cash. After that received cash from Anupama 1 lakh, तो कैश आ रहा है इसमें अप्रैल 3 टू अनुपमा। कैश अकाउंट डेबिट टू अनुपमा, कैश अकाउंट डेबिट में आ गया टू अनुपमा, ठीक है। उसके बाद है पेड इनटू बैंक, यानी डिपॉजिटेड इनटू बैंक अप्रैल 2, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो कराएगा बाय बैंक अकाउंट। इस सिंगल कॉलम में से कंपैरेटिवली हुई बिल पेमेंट में एंट्री करेंगे हम लोग। कैश जाएगा बिजनेस से 80,000 चला गया हमारा बिजनेस से, कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस 80,000। रिसीव फ्रॉम भूमिका एज कमीशन, शिवम इसकी एंट्री क्या करेंगे, इस ट्रांजैक्शन की एंट्री बताओ। अप्रैल 5 रिसीव फ्रॉम भूमिका एज कमीशन, एंट्री क्या करेंगे शिवम? शिवम व्हाट विल बी द जनरल एंट्री ऑफ दिस ट्रांजैक्शन? शिवम है कि चला गया? शिवम है तो अदिति आप बताइए, अदिति व्हाट विल बी द एंट्री ऑफ दिस ट्रांजैक्शन? सर एक बार ट्रांजैक्शन रीड कर दीजिए। फ्रॉम भूमिका एज कमीशन ₹6,000, कमीशन अकाउंट डेबिट टू भूमिका, कमीशन अकाउंट डेबिट टू भूमिका, ओके। इसका मतलब है कैश बुक में नहीं आएगा। कमीशन अकाउंट डेबिट टू भूमिका, तो उसमें कैश तो आ ही नहीं रहा, तो कमीशन इसमें नहीं आएगा, है ना। आप बताओ दक्ष, साईराम दक्ष। रिसीव फ्रॉम भूमिका एज कमीशन ₹6,000, एंट्री क्या करेंगे इसकी? commission account debited to cash account. कमीशन अकाउंट डेबिट टू, So cash account. ओके। देशना जैन,
Desna, can you hear me? Yes, sir. Can't होगी Desna? Sir, commission account debit to Bhumika account. अच्छा, commission received is the income or expense? Sir, भूमिका अकाउंट डेबिट टू कमीशन होगी। हाँ जी, भूमिका डेबिट टू कमीशन होगा। अच्छा ठीक है। हाँ, कौन बोल रहा है, बोलिए। दिस कमीशन रिसीव्ड इज द इनकम और एक्सपेंस? सर इनकम। Incomes are debited or credited? Credited. आपने क्यों पढ़े थे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट? इतनी जल्दी आपको याद नहीं रहते वो अभी तो। आप बताओ क्या एंट्री होगी? What is coming in the business? कमीशन में क्या आएगा आपको? Cash. कैश आएगा, कौन क्या कैश अकाउंट, तो कैश आएगा तो क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू, cash account debit to commission आप account. भूमिका से कुछ नहीं करना है आपको, वी आर कंसर्न विद कमीशन, है ना? तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, इज इट क्लियर? यस सर। तो अप्रैल 5 टू कमीशन अकाउंट, $6,000। पेड वेजेस, इसकी एंट्री बताओ कनक। पेड वेजेस रुपीज 30,000, एंट्री क्या होगी कनक इसकी? Yes, sir. पेड वेजेस रुपीज 30,000, एंट्री क्या होगी? Sir, wages account debited to cash account. ओके, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो राइट साइड आएगा ये ना। अप्रैल 6 बाय वेजेस अकाउंट, 30,000। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, एंट्री क्या होगी इसकी? इसका नंबर है मुस्कान भार्गव। विड्रॉल फ्रॉम बैंक, drawing account debit to bank account. ओके, प्रियांशु श्रीवास्तव। सर कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बुक नहीं है क्या आपके पास? अभी बुक लेके बैठे हो कि नहीं प्रियांशु? नो बुक नहीं है आपके पास? सर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैंने कहा मुझे बुक नहीं है क्या आपके पास से? सर वो पीडीएफ में है। अच्छा, पीडीएफ में है। अच्छा Yes, sir. प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं? सर पीडीएफ से देख के करता हूँ। अच्छा ठीक है। संभव क्या एंट्री होगी इसकी? संभव सर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये पर्सनल, मुस्कान पर्सनल यूज नहीं है। ड्राइंग्स का अकाउंट कब डेबिट करते हैं? विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज होगा तो इट्स नॉट पर्सनल यूज, तो करेंगे टू बैंक अकाउंट, है ना? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ये रहेगा, टू बैंक अकाउंट। विड्रॉ फ्रॉम बैंक इट्स नॉट फॉर पर्सनल यूज। कितना अमाउंट विड्रॉ किया? 30,000 7 में, अप्रैल 7 30,000, टू बैंक अकाउंट। उसके बाद है परचेज गुड्स फ्रॉम अशोक, के ट्रांजैक्शन नहीं आएगा क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अप्रैल 8 वाला, क्योंकि एंट्री करेंगे तो होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू अशोक, है ना? तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन इसमें नहीं आएगा। हाँ, 9 तारीख का आएगा कैश सेल्स, टू सेल्स 10,000, ठीक है। उसके बाद 11 तारीख को है कैश ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, ये ड्राइंग्स है ना? अप्रैल 11 में बाय ड्राइंग्स, पर्सनल यूज आ गया तो ड्राइंग्स हो गया 10,000। ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, परचेज फर्नीचर अप्रैल 11 में है, ये भी आएगा नहीं, अप्रैल 12 में परचेज फर्नीचर 4,000, बाय फर्नीचर 4,000, ठीक है। उसके बाद है अप्रैल 12 के बाद अप्रैल 13 पेड टू रूमा 1200, बाय रूमा कैसे आएगा? टमाटर टू कैसे आएगा? बाय रूमा 1200,
पेड टू गांगुली ब्रदर्स फॉर ऑफिस फैन, तो ऑफिस फैन में आएगा 1500 बाय ऑफिस फैन 1500। उसके बाद है पेड ओन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर फ्रॉम ऑफिस कैश। बिजनेसमैन की पर्सनल एक्सपेंस तो ड्राइंग में जाएगा ये अमाउंट है ना, ऑफिस के कैश में से पेमेंट किया है खुद की लाइफ इंश्योरेंस का, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल एक्सपेंस है बिजनेसमैन का, और पैसा बिजनेस से लेके दिया उसका बाय बाय। उसका तो परचेज स्टेशनरी 1000 सर बाय बाय ड्राइंग्स बाय स्टेशनरी 1000 परचेज स्टेशनरी। उसके बाद 17 में पेड ऑफिस एक्सपेंसेस बाय ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस हैं 500। उसके बाद 19 में इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 100 बाय इलेक्ट्रिसिटी 100। इलेक्ट्रिसिटी के बाद फर्नीचर रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम रमन टू इंटरेस्ट अकाउंट, अप्रॉक्सीमेटली टू इंटरेस्ट अकाउंट 500। and April 30 को deposited all cash in bank in excess of minimum cash balance। April 30 में तो by bank account ₹2000 और आ जाएगा बाय बैलेंस शीट। क्या करना है, डेबिट साइड को शुरू करें तो हो जाएगा 0 4 plus 5 9 6 plus 6 12 2 1 4 5 1,52,900 आएगा टोटल। इधर का है 0 0 131 100। इधर का टोटल है 152 900। इधर का टोटल है 131 100 माइनस करो इसको 21,800। ये डिफरेंस आ गया 11,800 आ रहा है, कुछ एक जीरो की गड़बड़ हो गई है। 11,800 आ रहा है, क्या तो इसमें बढ़ गया कि इसमें कम रहेगा? 2 5 7 8 9 10 6 7 8 9 11 और 3 12 11 इसका 10 19 ठीक है 8 13 21,800 आ रहा है आपको, देखो कितना आ रहा है आपको मेरा कितना आया 1 20 1 24 25 26 27 ये 132 आया 132 142 110 120 124 125 126 127 129 131 133 131 आ रहा है। हाँ जी, बाय बैलेंस शीट आ रहा है 21,800। आप चेक करके देखना इसको ये अमाउंट लिखा है 21,800। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 1,5900 और आ जाएगा 2020 अप्रैल के बाद मई फर्स्ट में आएगा बैलेंस पीडी
मल्टीपल हाँ जी, ये आपका कैसे होगा, सिंगल कॉलम कैसे होगा? कोई डाउट हो तो बताइए आपको। कोई डिफरेंस कम आया तो हमने कोई अमाउंट में ज्यादा कम लिख दिया किसी का 30 तो वेट वेजेस फ्रॉम बैंक 30,000 देख लेना आप, चेक करके साइड गलत हो सकता है आंसर, check it and find it out. Okay, so tomorrow we have I think 2 periods of accountancy दिए ना आपको, कल 2 पीरियड है आपके, तो एक में हम बीएस पढ़ लेंगे क्योंकि आज बीएस का पीरियड ले लिया, एक में हम वो करेंगे डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है, सिंगल कॉलम तो पढ़ लिया है, टुमारो वी विल डू डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। टाइम हो गया क्या देखो सही राम? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let us have Santi part and we will leave. शांति शांति शांति। Shairam can leave now. सायरम सर। Shairam. Sairam sir. सर